भारत के करंट आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने साल 2016 में एक ट्वीट लिखा था। उन्होंने कहा कि कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सोशल मीडिया के जरिए मजबूत हुई है, जिसमें ट्विटर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। #LoveTwitter। साल 2021 में यानी कि 5 साल के बाद इन्होंने एक और थ्रेड लिखा है ट्विटर पर, ट्विटर के ऊपर, और इन्होंने इसमें लिखा है कि कैसे ट्विटर एक तरफ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का फ्लैग बेरर बनने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ कई सारे लॉज को मानने से इनकार करता है। ट्विटर को लेकर हमारे आईटी मिनिस्टर के बदलते विचार बहुत अच्छे से दिखाते हैं उस कैरेक्टर आर्क को जो सिग्निफाई करती है बीजेपी और ट्विटर के बीच की लव हेट रिलेशनशिप को, और इसी को आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। टकराव और बढ़ गया है। जी हाँ, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेर रहे हैं, लेकिन इसी बीच इस मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीमें ट्विटर के ऑफिस पहुंच गई हैं। Now Twitter is in trouble. You're a soft-spoken man, but right now you are the virtual demolition man of social media. The months-long showdown over new IT laws at its peak, leading to Twitter losing its legal immunity in India. We are investigating Twitter after the social media giant tagged the post by a ruling party spokesman as manipulated media. On Monday, police attempted to serve a notice to Twitter in connection with it. लेकिन पात्रा जी थोड़ी सी शर्म करो। According to them, ये manipulated media है। आप अनुमान लगाइए कि कहाँ मेरा देश जा रहा है। बीजेपी और ट्विटर का लव रिलेशनशिप समझने के लिए हमें थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। बीजेपी दरअसल सोशल मीडिया पे हमेशा से एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज के साथ रही है। कांग्रेस बीजेपी से 3 साल लेट थी अपना ट्विटर अकाउंट बनाने में, और राहुल गांधी का पर्सनल ट्विटर अकाउंट नरेंद्र मोदी के पर्सनल ट्विटर अकाउंट से 6 साल लेट था। यह दिखाता है कि कैसे बीजेपी ने एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू करा था। साल 2009 में अरविंद गुप्ता, जो कि एक सिलिकॉन वैली टेकी हुआ करते थे, वो बीजेपी के साथ जुड़े और उन्होंने कुछ एनालिटिक्स और सोशल मीडिया पर काम करना शुरू करा। 2009 के इलेक्शन जब बीजेपी हार गई तो 2010 में इन्होंने और इंटेंसिफाइड तरीके से सोशल मीडिया को एक्वायर करना शुरू करा। बीजेपी फॉर इंडिया ये कॉमन हैंडल है बीजेपी का हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो कि अरविंद गुप्ता ने ही शुरू करवाया था। इन्हें 2010 में इनविटेशन आया बीजेपी की तरफ से कि आप हमारी आईटी सेल जैसी चीज को लीड करने की कोशिश करें। उस समय अरविंद गुप्ता अकेले मेंबर थे इस सेल के, जिसे इन्होंने बाद में एक्सपैंड करा। इन्होंने बताया कि इन्होंने 3 फेजेस में काम करा है। साल 2012 तक तो ये प्रोसेसेस सेटअप कर रहे थे, डेटा कलेक्शन कैसे होगा, कौन सी टीम होगी, क्या काम करेगा। 2013 में इन्होंने जो प्रोसेसेस चले उन्हें चलाए, जो नहीं चले उन्हें बंद करा और एक प्रॉपर टीम सेटअप करी, और 2014 में उसका एग्जीक्यूशन करा। अरविंद गुप्ता के अलावा प्रद्योत बोरा और प्रशांत किशोर जैसे लोग भी बीजेपी के साथ जुड़े थे, जिन्होंने इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को मजबूत करने में एक बड़ा रोल प्ले करा। ओबामा को पूरी दुनिया में फर्स्ट सोशल मीडिया प्रेसिडेंट कहा जाता है, और कहते हैं कि बीजेपी को इंस्पिरेशन ओबामा के ही सोशल मीडिया यूज से आई थी। ओबामा और बीजेपी दोनों ने ही सोशल मीडिया की पावर को बहुत अर्ली ऑन समझ लिया था और उसे यूज करना शुरू कर दिया था। अगर फेसबुक के फॉलोअर्स की बात करें तो ओबामा के बाद नरेंद्र मोदी ही सेकंड लीडर थे जिनके सबसे ज्यादा फॉलोअर हुआ करते थे, और अभी अगर आप इन दोनों का अंतर देखें तो आपको बहुत तेजी से कम होता हुआ दिखेगा। अरविंद गुप्ता, जो कि पहले बहुत कंपनियां चला चुके थे, उन्होंने बीजेपी की सोशल मीडिया विंग को एक स्टार्टअप की तरह चलाया, और इन्होंने कई सारे ऐसे सिस्टम सेटअप करे जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने यूज नहीं करे थे। और इसी फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फायदा उठाते हुए बीजेपी की पकड़ ट्विटर पर बाकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा स्ट्रांग हो गई। यहां तक तो ट्विटर और बीजेपी की लव रिलेशनशिप दिखती है, मगर 2018-19 में इसमें दरारें पड़ने लगी थी। 2019 में बीजेपी के सपोर्टर्स के एक ग्रुप ने दिल्ली में ट्विटर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए ये कहा कि ट्विटर की पॉलिसीज एंटी राइट विंग है। 2019 में ही भारत की सरकार ने ट्विटर के इंडिया एग्जीक्यूटिव से लेकर उनके सीईओ तक को सम्मन्स भेजे, अलग अलग बातों में मतभेद होने के चलते, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। 2021 में जब भारत की सरकार नए आईटी रूल लेकर आई, उसे ट्विटर ने इंप्लीमेंट करने में देरी दिखाई, और उसके लिए भी ट्विटर को सम्मन किया गया। ट्विटर ने बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दिया तो उनके दरवाजे पर पुलिस पहुंच गई, और उस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और रिसेंटली ट्विटर ने अपना इंटरमीडिएरी स्टेटस लूज करा, जिसके चलते उनकी लीगल प्रोटेक्शन चली गई, और अब एक फेक न्यूज़ के केस में उन्हें भी एक पार्टी बनाया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि एक लव रिलेशनशिप जो चल रहा था उसमें दरारें आती गई, और वो दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब यहाँ पर कई लोग इसके अलग अलग एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। कुछ लोग लीगल एस्पेक्ट यूज करेंगे, गवर्नमेंट वर्सेस ट्विटर की बात करेंगे, मैं यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल से इस बात को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट वर्सेस ट्विटर नहीं, बीजेपी वर्सेस ट्विटर देखना चाहता हूँ, और इस बढ़ती दरार के पीछे मुझे 2 बड़े कारण दिखते हैं। पहला कारण है
ट्विटर में आते हुए बदलाव। देखो 2006 में ट्विटर नई कंपनी बना था और 2009-10 में बीजेपी ने इसे यूज करना जब शुरू करा तब इनके खुद के प्रोसेसेस सेटअप हो रहे थे। अब ट्विटर एक डेवलप्ड कंपनी की तरह उभर चुका है और लाइक एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पर भी काम करने वाले लोगों के जो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स हैं वो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी की तरफ बहुत काइंड अप्रोच नहीं रखते। और इस बात को मैं नहीं बल्कि 2018 में उनके खुद के CEO ने ब्रायन स्टेल्टर के साथ शेयर करा था एक CNN के इंटरव्यू में। Adding our own bias, which I fully admit is more left-leaning. 2018 बीजेपी और ट्विटर के बीच पड़ती रिफ्ट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग साल था। एक तरफ ये CNN वाला इंटरव्यू हुआ, वहीं दूसरी तरफ उनके CEO खुद भारत आए, PM मोदी से 14 नवंबर को मिले और 18 नवंबर को कुछ जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट से मिले। यहाँ पर उन्होंने एक प्लेकार्ड पकड़ लिया, उसमें लिखा था स्मैश ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। इस बात को लेकर पूरे देश में कंजर्वेटिव्स काफ़ी नाराज हुए। बीजेपी सपोर्टर्स ने इस बात को लेकर खूब ट्विटर पर लिखा कि आखिर इनके CEO को इस तरह की बात का प्लेकार्ड लेकर खड़े होने की क्या ज़रूरत थी। 2018 में ही ट्विटर ने भारत में नई पॉलिसी हेड को अपॉइंट करा। इन्होंने रिसेंटली रिजाइन भी कर दिया है, मगर उस समय इनके पुराने ट्वीट लोगों ने खंगाले और सोशल मीडिया पर खूब कंट्रोवर्सी हुई। लोगों ने कहा कि इनके व्यू पॉइंट कांग्रेस को लेकर बहुत काइंड है, राहुल गांधी को लेकर बहुत काइंड है, मगर नरेंद्र मोदी को लेकर ये काफ़ी हार्श व्यू पॉइंट रखती है और ऐसे लोगों का भारत की ट्विटर इंडिया की पॉलिसी हेड होना कहाँ तक सही है और किस हद तक ये उनके डिसीजन को पॉलिटिकली इम्पैक्ट कर सकता है, इस पर भी बहुत चर्चा हुई। और फिर 2020-21 में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी वहाँ पर बहुत सारे ट्वीट के नीचे ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया लिखना शुरू कर दिया और 2021 में तो उन्हें डी प्लेटफॉर्म कर दिया। अभी मैनिपुलेटेड मीडिया वाला जो टैग है इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है। लोग ये क्लेम करते हैं कि ट्विटर इक्वली सारे फेक न्यूज़ वाले ट्वीट पर ये टैग नहीं लगाता। भारत के बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन के ट्वीट के नीचे वो टैग आया, बट जब गाजियाबाद में जो फेक न्यूज़ चलाई गई उसमें कुछ फैक्ट चेकर्स ने भी फेक न्यूज़ फैलाई, गलत वीडियो शेयर करा, मैनिपुलेटेड वीडियो शेयर करा, वहाँ पर ये टैग नहीं आया। और इसी बात को लेकर ट्विटर से काफ़ी सारे लोग नाराज़ हैं। उनकी जो अपनी काम करने के तरीके हैं उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जब भारत के लोग भी देख रहे हैं, बीजेपी भी देख रही होगी कि पहले मैनिपुलेटेड मीडिया के टैग शुरू हुए, फिर ट्रंप को डी प्लेटफॉर्म कर दिया गया, तो उस तरह का डर भारत में भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्विटर इसी तरह की चीज़ों को अपनाए और इससे पहले की चीज़ें एस्केलेट हो। भारत ने एक नए IT रूल लाकर उसको इम्प्लीमेंट करने की बात शुरू करी और उस IT रूल के इम्प्लीमेंटेशन में ट्विटर ने आनाकानी करनी शुरू करी, जिसकी वजह से ये ट्विटर बीजेपी या ट्विटर गवर्नमेंट का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और एस्केलेट होता जा रहा है। हर एक दिन एक नया अपडेट आ रहा है। सो बेसिकली अगर आप देखें ट्विटर वर्सेस बीजेपी का जो पूरा का पूरा रिफ्ट है वो ट्विटर में हुए कई सारे चेंजेस की वजह से भी शुरू हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है बीजेपी के कॉम्पिटिटर्स का चेंज। अब देखिए बीजेपी शुरुआत में तो अर्ली मूवर एडवांटेज के साथ ट्विटर पर थी, उनकी खूब पकड़ थी, मगर 2015 से आम आदमी पार्टी भी वहाँ पर है, कांग्रेस भी वहाँ पर सक्रिय है। 2019 में बीजेपी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन ट्विटर पर चलाई, मगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपनी अपनी कैंपेन्स चलाई। और बाई डिज़ाइन अगर आप ट्विटर देखें, इनका एल्गोरिदम ऐसा है कि बॉट कल्चर बहुत प्रमोट होता है। यहाँ पर स्पॉन्सर्ड ट्वीट खूब चलते हैं और स्पॉन्सर्ड में वो नहीं कह रहा जिसके नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, बट पेड हैशटैग्स का कल्चर है। अरे भाई बिग बॉस से लेकर राम रहीम तक कचरा हैशटैग भी वहाँ पर ट्रेंड होता है। तो उनकी डिज़ाइन इस तरह की है कि कोई भी उन्हें आकर एक्सप्लॉइट कर सकता है। बीजेपी भी इस चीज़ को देख रही है। स्टार्टिंग में बीजेपी ने ट्विटर का खूब फायदा उठाया, बट वो अर्ली मूवर एडवांटेज था, वो अकेले थे जो फ़ायदा उठा रहे थे। अब जब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज उसका फ़ायदा उठा रही हैं तो बीजेपी को भी डर होगा कि अब उनका जो एडवांटेज है, जो उनको एक एज मिला हुआ था, वो कहीं जाता हुआ दिख रहा है और इसी वजह से शायद बीजेपी और ट्विटर के बीच में रिफ्ट बढ़ने का एक ये भी कारण हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इसके साथ आप हमारे वीकली न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें, जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो और आर्टिकल के लिंक आपको मिलेंगे। आप हमारे वीकली पॉडकास्ट को सुने, जहां पर पूरे हफ्ते की हम न्यूज़ डिस्कस करते हैं और हफ्ते के 3 वीडियोज़ आपको मिलते ही है। डेली अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आप जुड़िए हमारे पेट्रेन से। वहाँ पर जुड़कर ना सिर्फ आप हमें डायरेक्टली फीडबैक दे पाएंगे, सजेशन दे पाएंगे, आप इन सारी चीज़ों को इंप्रूव करने में हमारी मदद भी कर पाएंगे। तो आपसे वहाँ पर मिलूंगा। उसके साथ साथ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।